वर्षों से रुपौली में डिग्री कॉलेज की स्थापना की उठ रही मांग को छात्र नेता व समाज सेवी संजीव कुमार उर्फ छैला यादव ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपने दर्जनों सहयोगियों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल प्रखंड मुख्यालय स्थित खाद्य भंडार परिसर में शुरू की गई है। मौके पर छात्र नेता छैला यादव ने बताया कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण गरीब घर के बेटे और बेटियां इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर उच्च शिक्षा पाने से मरहूम रह जाते हैं। वर्षों से रुपौली विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों ने सरकार से रुपौली में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग समय समय पर करते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। चुनाव के समय हर दल के नेता झूठे वायदे कर यहाँ के हजारों गरीबों वंचितों को वोट लेकर चले जाते हैं। चुनाव परिणाम आते ही पक्ष और विपक्ष जनता के जायज मांगों को भूल जाते हैं, जिसका अंजाम स्थानीय छात्रों को भुगतना पड़ता है। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में ऊंची उड़ान का सपना देखते हैं, वे छात्र घर के माली हालत खराब रहने के कारण एक आदर्श डिग्री लेवल तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनका और उनके परिवार के सपने बीच भंवर में ही चकनाचूर हो जाता है। इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र के हजारों छात्रों के भविष्य के लिए आज से भूख हड़ताल शुरू किया हूँ। जब तक सरकार हमारी सभी पांचों मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक भूख हड़ताल पर रहूंगा। बताते चलें कि भूख हड़ताल स्थल पर ही गांधी जी का तैल्य चित्र भी लगाया गया है। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले छैला यादव ने गांधी जी के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर धूप जलाकर नमन किया। साथ ही कहा कि जब गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर अंग्रेजों को अपनी बात मनवा सकते हैं, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर जनता की जायज मांगों को सरकार से क्यों नहीं मनवा सकते हैं। आगे छैला यादव ने कहा कि मैं भूख हड़ताल के बहाने कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, इसलिए उनकी आवाज बनना चाहता हूँ। छैला यादव ने डिग्री कॉलेज की स्थापना सहित मोहनपुर, टीकापट्टी और अकबरपुर को प्रखंड बनाने की मांग भी की है। तो प्रखंड के पिछड़े इलाके में सुमार, कांप, बलिया और डुमरी कारी कोसी नदी पर पुल निर्माण की मांग भी कर रहे हैं। वहीं प्रखंड को अपराध मुक्त करने के लिए बिखना पुल, शेखपुरा, भमेट, लक्ष्मीपुर, भित्ता, बिशरिया, बिड़निया में पुलिस चौकी की स्थापना पर भी जोर दिया है। इतना ही नहीं, रुपौली प्रखंड के कोयली सिमरा पूरब, कोयली सिमरा पश्चिम, भौवा परबल, विजय मोहनपुर, विजय लालगंज और कांप पंचायतों में हजारों की आबादी हर वर्ष विजय कोशी नदी से आने वाले बाढ़ की विभीषिका का दंश वर्षों से झेलते आ रहे हैं, जिसका अस्थायी समाधान के लिए बाबा विश्वराज पुल से लेकर कुर्सेला NH 31 तक बांध निर्माण की मांग कर रहे हैं। छैला यादव का तर्क है कि यदि उक्त बांध का निर्माण सरकार के द्वारा करवा दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान के साथ ही आवागमन की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे अपराध खत्म हो जाएगा और उस इलाके के लोग मेहनत कर अपनी जीविका का साधन ढूंढ लेंगे। साथ ही वर्षों से विजय कोशी दियारा के लोगों के सिर पर लगे अपराध प्रभावित क्षेत्रों होने का कलंक भी मिट जाएगा। दूसरी मांग है कि एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे विधानसभा में, नहीं 157 गाँव है विधानसभा क्षेत्र है जी, लेकिन डिग्री कॉलेज होना अनिवार्य है सर। लेकिन एक भी नहीं। 157 गाँव है हमारे विधानसभा में, लेकिन नहीं है। और क्या दूसरी मांग है कि हमारे रुपौली प्रखंड के कुछ पंचायत जो हैं प्रत्येक साल बाढ़ से त्रस्त हो जाते हैं। वह बाढ़ इतनी आ जाती है कि वहाँ के आम जनों का, वहाँ के जीवन का, जानवरों का, आदमी का रहने का कोई ठिकाना नहीं। अगर एक बांध बन जाती है तो कोसी क्षेत्र का पानी इधर नहीं आएगा और ना ही रुपौली क्षेत्र में कभी बाढ़ की स्थिति आएगी। आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं जी। वो मैं अंजरी, नगडरी, लालगंज, मोहनपुर, यह सब क्षेत्र सर जाके देखिए कि अभी भी पानी से भरा पड़ा है। पुल पुलिया कहीं भी नहीं है सर। कांप बलिया, कई बार वहाँ विधायक सांसदों का आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक पुल पुलिया नहीं बनी है जी। चौथी पश्चिमी मांग है कि हमारे क्षेत्र में अभी छीना छोड़ी, लूट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने 10-15 जगह चिन्हित किया, 8-10 जगह ऐसा कि जहाँ 1-2 करके सब जगह पुलिस चौकी बन जाते हैं, तो किसी कोई भी व्यक्ति दिन रात कहीं चलने में किसी को परेशानी नहीं होगी। हमारी यही 5 सूत्री मांग है सर। मतलब पुलिस चौकी कहीं भी नहीं है। कुछ ऐसे जगह है, सुनसान जगह है, जहाँ दिन रात क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। जी, बहुत ज़्यादा क्राइम है। बाइक वगैरह छीन लेते हैं, मोबाइल, पैसा, सब चीज़ छीन लेते हैं, चेन, घड़ी सब छीन लेते हैं। और सरकार से यही मांग है कि हर पंचायत में एक चौकी होना चाहिए। नहीं, हर पंचायत में नहीं, हर पंचायत संभव नहीं है जी। लेकिन जो जगह कुछ सुनसान जगह सब है, वो सब जगह होना चाहिए। और क्या मांग है आपका? हम सर यही बताए, हम लोग यही 5-5 हमारी मांग है और ज़्यादा कुछ नहीं। सर आप जो कितना दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं? 22 तारीख से बैठे हैं। 22 तारीख से अभी तक कौन कौन राजनेता सब आए हैं आपके पास? अभी तक तो कोई प्रशासनिक में तो CO साहब कल आए थे और नहीं आए हैं। राजनेता में हमारे रुपौली के
अध्यक्ष साहब पूर्व प्रमुख वो हमें कल से ही विधायक जी आए थे? जी नहीं अभी तक नहीं आए? नहीं आए। और कोई नेता नहीं आए? कोई भी मतलब? सिर्फ यहाँ के पूर्व प्रमुख हमें कल से साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जी। और कोई भी नेता नहीं आया। सिर्फ इसी पर विधानसभा क्षेत्र का जी प्रखंड का आए जी प्रमुख? जी, और इस प्रखंड के नगर अध्यक्ष जी। वह आकर आए हैं, और दूसरा कोई नहीं आया। ये आपका कब तक अनशन जारी रहेगा सर? सर मैंने लिख दिया है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगी। अगर हमारी जान जाए और तब जाके मांग पूरी होगी तो मैं जान दूंगा, लेकिन जो हमारे कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं इसे पूरा कराऊंगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि ये जो छात्र नेता हैं संजीव कुमार जी और छेला जी कह रहे हम अपना जान को त्याग देंगे, प्राण मेरा चला जाए, लेकिन हम समाज सेवक हूँ और समाज के लिए, हक के लिए मैं लड़ूंगा और उनके लिए मिट जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। क्या सर आप जूस वगैरह भी नहीं देते हैं? जी नहीं, फिर कुछ आप नहीं। कैसे होगा सर? सर हम बोले ना, थोड़ा सांस चलने के लिए तो पानी कल से मेरा का जरूरी है ना सर? मेरी ज़िंदगी यही सेवा पर रोका है। अगर हमें हमारी जान से हमारी यह उपलब्धि आ सकती है तो हम अपनी जान दूंगा। जी। हमें जान की परवाह नहीं है कि हम जूस ले लें, कुछ खाना खा लें या पानी पी लें, सर यह नहीं करूंगा। डॉक्टर की टीम आते हैं, वो हमें चेकअप करते हैं। क्या सर ये रुपौली विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक हैं उनको क्या ये अनशन का मालूम नहीं हुआ? अभी तक नहीं आए हैं? वही तो सर, वो हमारे 20-25 साल से विधायक हैं, जी। और आज की बात हमें अनशन चलिए हम 2-3 दिन से अनशन है, क्या वह इस मांग को कभी पूरा नहीं कर सकते थे? वह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार कांप बलिया मुझसे आश्वासन देकर आए हैं, सिमड़ी में आश्वासन देकर आए हैं, लेकिन हुए नहीं। प्रखंड की जो बात कहा जाए, मोहनपुर, अगर रुपौली से रुपौली प्रखंड का लास्ट पंचायत पे जाएंगे, लालगंज, कांप, अंजरी, यह सब रुपौली से 25-30 किलोमीटर के बीच दूरी आते हैं। उधर का आदमी अगर एक छोटा सा जातीय निवास के लिए सोचता है तो उसे सोचना पड़ता है कि हम रुपौली कैसे जाएं इतना पानी में और इतनी दूर प्रखंड। इसीलिए हमें हमारी मांग है कि मोहनपुर को प्रखंड बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार उर्फ छेला यादव। क्या कहेंगे सर ये सर हम लोग 22 तारीख से बैठे हुए हैं और 22 तारीख से प्रशासन और पदाधिकारी का इतना लापरवाही है। जब इतने भीड़ में नहीं सुना जा रहा है तो आम जन का क्या हाल होता होगा। बहुत ही खराब स्थिति है सर रुपौली का, बहुत ही भयावह बना के रखे हैं। अभी तक कोई प्रशासन भी नहीं आया? बिल्कुल नहीं आए हैं, बिल्कुल देखने तक नहीं आए हैं। कल सीओ साहब आए थे, 2-4 बातें हुई, फिर उसके बाद चले गए, उसके बाद नहीं आए हैं। हमारे प्रखंड के पूर्व प्रखंड प्रमुख है खुशेंद्र निराला जी, वो हम लोग को कुछ देख रेख कर रहे हैं। उसके बाद आज हमारे नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष महोदय जी, नेता भी नहीं आए हैं? नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई विधायक नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, देखने तक नहीं आए हैं। इसका सूचना जिला तक भी नहीं पहुँचे हैं? कुछ भी नहीं। अब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये तो हम नहीं बोल सकते। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं समर्थन में, छेला जी के समर्थन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे, और जब तक यहाँ नहीं आ जाते हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जी। क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी मांग है, हमारे नेता जो मांग कर रहे हैं वही हमारा भी मांग है जी। विकास का चौमुखी विकास तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, देख ही रहे क्या हाल है। अंजरी, लालगंज, विजय, इसनी का जो है कि पानी में पूरा हाल होता है। एक बांध बंद जाने से बहुत लाखों आदमी उधर से विस्थापित होने से बचेंगे। बाढ़ इलाका मतलब ये हाँ, और सबसे बड़ी समस्या है डिग्री कॉलेज का। हमारे विधानसभा का सारे बच्चे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर माधवनगर जाते हैं, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और वहाँ से निराश होकर लौट आते हैं। कॉलेज आपको डिग्री कॉलेज एकदम बिल्कुल ज़रूरी है हमारे क्षेत्र रुपौली में,
डिग्री कॉलेज तो चाहिए तो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? विजय कुमार यादव। देखिए, विजय कुमार जी का कहना है जो हमारे छात्र नेता का मांग है वही मांग मेरा भी है, जो कि इधर जो बाढ़ पीड़ित से आदमी जो जो मतलब झेल रहे हैं वो समस्या को दूर होना चाहिए, जो कि कहीं पुल पुलिया नहीं है। आइए हमारे साथ और इन्हीं नगर पंचायत का नगर पंचायत रुपौली का जो मुख्य पार्षद जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सर आप उठ जाइए। क्या कहेंगे ये अनशन के मुद्दे पे, आप क्या कहेंगे जो कि 3-4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? अनशन का मुद्दा जो है ना वह जायज़ है जी और ये जो नौजवान हैं जी और नौजवान के साथ साथ हमारे नौनिहाल का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है जी और यहाँ से बहुत 300 किलोमीटर दूर है। उसके बाद भी जी उस बच्चे को मतलब जो सुविधा मिलना चाहिए मिलता ही नहीं है। डिग्री कॉलेज का मांग पहला मांग है, जी कई बार सरकार से भी और चाहे एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, सबसे किया गया है, लेकिन आज तक किसी के कान पर शायद कितना मैल जमा हुआ है उसको सुनाई नहीं दे रहा है। सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। उनके आवाज़ को आज तक क्यों नहीं सुना गया? या डिग्री कॉलेज के लायक है कि नहीं प्रखंड, या प्रखंड मुख्यालय और प्रखंड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सरकार को सोचना होगा। और जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह जो बच्चे हैं, ये कितने नाजुक बच्चे हैं, 20 साल 22 साल, ये कितना परेशानी का सामना कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर है। हमें रात में पता चला, हम दौड़े आए हैं पूर्णिया से और मैं इसके समर्थन में हूँ और इनका मांग जो है 100% जायज़ है। इसमें कहीं कोई कटौती नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, चाहे प्रखंड हो, मतलब रोड हो, बिजली हो। और हमारा सबसे उससे भी मांग है कि हमारे यहाँ जो शहीद स्मारक बना हुआ है, यह कहीं राजकीय सम्मान समारोह होता है और यह पता नहीं उससे अलग है क्या, यह सोचने का विषय है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा इस पर भी ध्यान दे। और हमारा एक और रोड है जो कि अभी चलिएगा तो पता चल जाएगा वो रोड है कि या नहीं है। आप बिरौली से लेकर के और जाइएगा बिरनिया हाट तक, कहीं रोड का आता पता नहीं है। और यह प्रखंड जो है मतलब अंजरी, मोहनपुर, इधर इस जितना भी दक्षिणी बेल्ट है वह सब दिन बाढ़ के पानी से घिरा रहता है। समस्या जितना भी है, मांग इस बच्चे का जायज़ है और मैं छात्रों का समर्थन करता हूं और मैं बहुत हौसले के साथ इनको कहूंगा डटे रहिए, जब तक आपका मांग पूरा नहीं होगा डटे रहिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। जहां कहिएगा, जैसे कहिएगा, हम साथ रहेंगे आपके। सर ये कितने दिन से ये जो भूख हड़ताल 22 से हैं सर। 22 तारीख जी, आज 24 तारीख है। जी हाँ। तो कितने दिन तक जारी रहेंगे सर? ये तो इनका है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक उस पर हम कुछ सोचना भी पाप है, सोचेंगे भी नहीं। ये जो सर छात्र नेता हैं संजीव कुमार जी उर्फ छैला जी, उनका तो बहुत बुरा हाल है। बुरा जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत। हम उससे पहले भी नहीं आवाज नहीं निकल रहा है, एकदम नहीं बोल पा रहे हैं। थोड़ा सा भी आज तक हमको अंदाज से वह जूस भी नहीं लिए होंगे और पानी तक नहीं पीते हैं वो। बहुत हम लोग भी प्रयास किए हैं लेकिन वह नहीं ले रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि हमारा मांग पूरा हो। और हमारा मांग नहीं है, यह जनमानस का मांग है, यहाँ के छात्र का मांग है, यहाँ के बच्चे का मांग है, उनका मांग नहीं है। वह तो जीवन त्यागने के लिए तैयार है कि हमारा जीवन भी चला जाए फिर भी हो जाए। क्या मुख्य पार्षद जी, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है जी, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ज्यादा है इधर क्या? बहुत ज़्यादा। कहीं पुल पुलिया कहीं भी नहीं है। पुल पुलिया तो कम ही है और उससे सबसे ज़्यादा है कि बांध बनाने की समस्या, उसको आज तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी भी देखिएगा, अंजरी हो, मोहनपुर, अभी जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। विजय जाइए, लालगंज जाइए, अच्छा मोहनपुर। एक बात बताइए, यहाँ का जो रुपौली नगर पंचायत का जो थाना क्षेत्र है, जी, थाना परवाड़ी का, जी, क्या आए हैं यहाँ पे थाना परवाड़ी? नहीं, थाना परवाड़ी आए हैं कि हम तो नहीं, अभी आए हैं। थाना परवाड़ी नहीं आए हैं। थाना परवाड़ी आए थे चला जी, थाना परवाड़ी तो नहीं है, थाना परवाड़ी नहीं है। शायद सीओ साहब कल आए थे और वह देख के गए हैं। उसके अलावा तो और शायद कोई प्रशासन वगैरह नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। सबको सूचना
दिए ही हैं, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी के माध्यम से गया है। इससे पहले भी 2-3 दिन से पहले से पेपर में चल रहा था। हम जो 22 तारीख को अनशन करेंगे, धरना करेंगे, मतलब प्रदर्शन करेंगे, सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन आज तक इस पर प्रशासन का कोई मतलब उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इसका अगर नहीं हुआ तो इसके बाद इससे और बड़ा प्रोग्राम होगा। भूख हड़ताल में मुख्य पार्षद जी कितने यहाँ का जनमानस जो आदमी हैं, जी, जनता है, कितना उपस्थित, मतलब लगभग 100-200 हैं, 100 से ऊपर हैं। हमारे युवा सभी हैं। अभी तादाद और भी तादाद तादाद बढ़ेगा, तादाद और बढ़ेगा और बढ़ते जा रहा है, इसे जुड़ते जा रहा है। पूरे प्रखंड के लोग आएंगे, पूरे प्रखंड के एक छात्र यहाँ रहेंगे इस धरना पर। अब बताइए सर, उम्र भी देखिए, कम से कम तकरीबन उम्र 20 से 22, 21 यही है। और छात्र नेता हैं और जनता के लिए, हक के लड़ाई के लिए, विकास के लिए अपना आत्मा को मतलब अति समर्पित कर दिए हैं जनता के बीच। जी, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं संजीव जी को चाहूँगा कि और इससे ज़्यादा हम लोग इसके साथ रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या परिचय हुआ सर? निरंजन मंडल, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत रुपौली। ये हमारे साथ नगर पंचायत के निरंजन कुमार जी थे, जो कि मुख्य पार्षद हैं। उन्हीं से बात चल रहे थे और नगर पंचायत का जो मुख्य पार्षद निरंजन जी का कहना हुआ, ये जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक अनशन पे बैठे रहेंगे। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें।